तो ये भी जनता को जानना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, हमें क्लियर करना चाहिए कि जनता को ये पैसा लोगों ने किन ने दिया और कैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ताकि जनता भी इस बात से हो कि जनबल का इलेक्शन था धनबल का, या दोनों कैंडिडेट जनबल या दोनों धनबल के थे, ये जनता को पता लगना चाहिए। सोशल मीडिया पे देखा कि मेरे पास तो 30 रुपए थे, मैंने इलेक्शन लड़ा, तो ये भी लोगों को बताना चाहिए कि ऑफिस का खर्चा है, सारा सिस्टम है, तो इतना खर्चा कहाँ से आया जब 30 रुपए थे। तो वहां भी जैसे मतलब 5,000 रुपए 7,000 रुपए तो मेरे शायद नॉमिनेशन के टाइम भी हो जाता है। नगर निकाय के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और फतेहाबाद में दावे किए गए थे। किसी ने दावा किया था कि मेरे खाते में मात्र 30 रुपए है, किसी ने कहा था मेरे खाते में 2.5 लाख रुपए है, किसी ने बताया था कि 1.5 लाख रुपए है। अब बीजेपी जेजेपी के गठबंधन से चुनाव लड़ी थी और कुछ आज़ाद प्रत्याशी भी थे जिन्होंने जनबल की बात की थी। कुछ अन्य उम्मीदवार भी थे जिनकी झोली में भले ही चाहे वोट चाहे कुछ भी आए, मगर इन सभी बातों को लेकर, पैसे की मुद्दे को लेकर आज मेरे साथ एडवोकेट सुशील बिश्नोई जी है, जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और एक विशेष बात पर चर्चा होगी। क्योंकि चुनाव था, चुनाव में आपको पता है कि किसी ने कहा कि इतने पैसे हैं कि इतने पैसे हैं, मगर चुनाव प्रचार के दौरान जो है रुपयों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। अभी बात करूंगा मैं, सुशील बिश्नोई जी मेरे साथ है, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना है उनको उनका इस बारे में। और यह भी कुछ समय पहले मुझे कह भी रहे थे कि जैसे कि हरदीप सिंह हुए, उन्होंने दावा किया कि उनके खाते में 28 रुपए थे, मगर 11 महीने से वो लगातार जो है अपने शहर की हर गली में बोनर पोस्टर लगा के बैठे थे। शहर के जितने भी ऑटो चल रहे थे उनमें से लगभग ऑटो के ऊपर उनके इश्तिहार लगे हुए थे। चुनावी जो है वो प्रचार उनका पूरा जोर शोर से था। तो इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या कहना चाहते हो जी। आपने बताया कि चुनाव हुआ, चुनाव में किसी ने बताया इतने पैसे हैं, काफी कईयों ने इतना भी कहा कि मेरे खाते में 28 रुपए है, मगर आपने कहा कि पैसा जो उनके द्वारा अंधाधुंध चुनाव में बहाया गया। क्या कहना चाहोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव का समय था, उस टाइम नारे बहुत सी थे, जनबल धनबल ये कई प्रकार के थे, कई प्रकार के पैसे खर्च भी बहुत कैंडिडेट कर रहे थे। कुछ लोग ये बता रहे थे कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, पर जो अब निकल के आया है कि उनका जो हमने पूरा चुनाव के दौरान देखा, होर्डिंग देखा, बैनर देखा, खर्चा देखा, सिस्टम देखा, इलेक्शन के दौरान स्टालें लगी हुई बोर्ड वो ऑफिसों के आगे देखी, तो सारा खर्चा कहाँ से मेंटेन हुआ, हर कैंडिडेट को ये बताना चाहिए कि हमारा कितना खर्चा लगा और खर्चा कहाँ से आया, उनके अकाउंट में कितना था। क्योंकि एक लोग बुक भर के देंगे, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, फतेहाबाद की जनता जानना चाहती है कि किस कैंडिडेट द्वारा कितना कितना खर्च किया गया। राजेंद्र खिची जी चेयरमैन बने हैं, उनको हम बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्य कैंडिडेटों को भी बधाई दे रहे हैं जितना वोट उन्होंने हासिल किया। पर प्रत्येक कैंडिडेट से हम ये जानना चाहेंगे कि वो अपना एक श्वेत पत्र जैसे मांगते हैं लोग, बड़ी पार्टियां दूसरी पार्टियों से, तो हम भी ये जानना चाहते हैं फतेहाबाद की जनता कि वो अपना ब्यौरा दे कि हमने कितना खर्च किया, कितने होर्डिंग लगाए, कितना खाने पे किया, तो ताकि जनता को पता लगे कौन जनबल से लड़ा या कौन धन बल से लड़ा, ताकि इसका क्लियर हो जाए कि कौन सा कैंडिडेट जनबल वाला था, कौन सा धनबल वाला था, और उनका सारा स्पष्टीकरण आए तो जनता भी उनके बारे में विचार करे कि कौन सा धनबल है और कौन सा जनबल है। ये तो हुई आपकी बात एक। दूसरी बात, आपने कहा कि धनबल और जनबल, जनबल तो हरदीप सिंह के साथ नजर आ रहा था। मानते हैं जनबल नजर आ रहा है, पर उनके पास मैंने एरिया में नजर दौड़ाई, मैं कोई इसी गली में नहीं, जहां भी गया उस गली में पोस्टर लगे हुए थे। शहर में जिस भी गली में जाता था, मेन गली आके बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। सभी ऑफिसों, जिस दिन चुनाव था सभी के आगे बढ़िया बढ़िया दुकानें सजी हुई थी, सभी उनके एजेंट अंदर बैठे हुए थे। तो इतना खर्चा जैसे मैंने उस देखा कि कई बार सोशल मीडिया पे देखा कि मेरे पास तो 30 रुपए थे, मैंने इलेक्शन लड़ा, तो ये भी लोगों को बताना चाहिए कि ऑफिस का खर्चा है, सारा सिस्टम है, तो इतना खर्चा कहाँ से आया जब 30 रुपए थे। तो वहां भी जैसे मतलब 5,000 रुपए 7,000 रुपए तो मेरे शायद नॉमिनेशन के टाइम भी हो जाता है। तो ये भी जनता को जानना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, हमें क्लियर करना चाहिए कि जनता को ये पैसा लोगों ने किन ने दिया और कैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ताकि जनता भी इस बात से हो कि जनबल का इलेक्शन था धनबल का, या दोनों कैंडिडेट जनबल या दोनों धनबल के थे, ये जनता को पता लगना चाहिए। तो देखिए, एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने हरदीप सिंह पर निशाना कसा है, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि हरदीप सिंह ने दावा किया था कि 28 रुपए मेरे खाते में है, मगर चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान जो है शहर की हर गली में उनके पोस्टर लगे। यही बात है ना जी। बिल्कुल सर, हर गली में लगे थे, हर नुक्कड़ पे लगे थे,
बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 8-10 ऑटो भी चलते थे, बड़ा बढ़िया ऑफिस भी चलता था, सारी जगह थे। तो पर इसका ब्यौरा तो जनता को पता लगना चाहिए कि धनबल से लड़ा था या जनबल से। धनबल से लड़ा था तो फिर खिच्ची मेरी में कोई फर्क नहीं है। मुझे विश्वास है हरदीप सिंह की टीम का ये कहना होगा कि हमने हरदीप सिंह की जो है फाइनेंशियली मदद की है। तो वो पता तो लग जाए कि जनबल था तो जनबल थोड़ा ही था, धनबल और जनबल दोनों चीज थी। इसका मतलब भी खिच्ची से कम नहीं थे, खिच्ची भी जितना ही था उतना ही वीरेंद्र था, ये तीनों बरोबर थे, इसलिए बरोबर वोट लेके गए हैं। तो इसलिए जनबल अपने आप को नहीं मानना चाहिए, तीनों को बरोबर मानना चाहिए। तो ये थे एडवोकेट सुशील बिश्नोई जी, जिन्होंने दावा किया है कि हरदीप सिंह ने चुनाव प्रचार में पैसा अंधाधुंध बहाया है। लगातार जो इन्होंने कहा है कि 11 महीने से लगातार हरदीप सिंह चुनाव प्रचार कर रहे थे। थैंक यू।